श्रीलंका सरकार 1 लाख बंदरों को चीन भेजने की योजना बना रही है। श्रीलंका के कृषि मंत्री महिंद्रा अम्बीरा ने बीबीसी को बताया कि अभी चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि चीन ने 1 लाख बंदरों को उनके देश भेजने की गुजारिश की है। महिंद्रा ने कहा कि चीन में उनकी मांग को लेकर 3 दौर की बातचीत पूरी कर ली गई है। चीन इन बंदरों को अपने 1000 अलग अलग चिड़ियाघरों में रखना चाहता है। 11 अप्रैल को श्रीलंका की कृषि मंत्रालय की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस बैठक में राष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय एवं वन्य जीव विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। श्रीलंका सरकार ने इस मामले में एक विशेष कमेटी बनाने का फैसला किया है। एक कमेटी इससे जुड़ी कानूनी मामलों को पूरा करने का काम करेगी। देश के कृषि मंत्री महिंद्रा इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने भी रखेंगे। वर्तमान में श्रीलंका में बंदरों की संख्या अब तक के अधिकतर स्तर पर पहुंच गई है। कृषि मंत्री महिंद्रा अम्बीरा के मुताबिक श्रीलंका में फिलहाल 30 लाख से ज़्यादा बंदर है। उनका दावा है कि ये बंदर कृषि और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। महिंद्रा ने बताया कि पिछले 1 साल में बंदर करीब 2 करोड़ नारियल खराब कर चुके हैं। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बंदरों के कारण फसलों की बर्बादी से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि इसी के चलते उन्होंने कुछ बंदरों को चीन भेजने का फैसला किया है। इसी बीच कुछ लोगों ने आशंका जताई कि चीन बंदरों का इस्तेमाल मांस के लिए कर सकता है। कृषि मंत्री महिंद्रा ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया है। श्रीलंका में बंदरों को पकड़ने से लेकर चीन लेकर जाने का सारा खर्च चीन उठाएगा। महिंद्रा का कहना है कि एक बंदर को पकड़ने में करीब 5000 श्रीलंकाई रुपये खर्च होते हैं। चीन हर बंदर पर 30 से 50,000 श्रीलंकाई रुपये खर्च करने जा रहा है, जिसमें बंदर को पकड़ने, जांच करने और पिंजरे में रखने और उसे चीन लेकर जाने का खर्च भी शामिल है। इसी में अगर चीन बंदरों का इस्तेमाल मांस के लिए करना चाहता है तो उसे अपने यहाँ किसी तरह का फ़ायदा कमाने के लिए एक बंदर को कम से कम 1 लाख रुपए में बेचना होगा। दूसरी तरफ श्रीलंका की सरकार ने फसलों को खराब करने वाले जानवरों को मारने और शिकार करने की अनुमति भी दे दी है। इसमें बंदर समेत 6 अलग अलग प्रकार के जानवर शामिल है। लेकिन कृषि मंत्री महिंद्रा का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है।